Assalamu alaikum students. Welcome back to another video. You are watching your favorite channel Learning Hub Maths. आज मैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आपके पुराने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, यानी कि आपने इन कॉन्सेप्ट को पहले भी डिस्कस किया हुआ होगा पिछली क्लासेस के अंदर। उन्हीं कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करना है और सवाल को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है मेरे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और नीचे 3 क्वेश्चन दिए मैं 1 2 3। इन तीनों क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है। लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले आपको कुछ चीजें डिस्कस करनी है मुझे, ताकि आपकी चीजें वो रिकॉल हो जाए। आपको याद होगा कि आपने अगर कोई ऐसे नंबर लिखा हुआ देखा है ए, उसके ऊपर पावर छोटी सी m, तो इस वाले नंबर को जिसके ऊपर पावर होती है उसको हम कहते हैं बेस, और जो ऊपर छोटी सी पावर लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, हमें बेस और एक्सपोनेंट याद रखना है। बेस क्या होती है, जिसके ऊपर पावर होती है, जो बड़ी थोड़ी सी लिखी हुई होती है, और एक्सपोनेंट क्या होती है, जो ऊपर बेस के ऊपर छोटा सा नंबर लिखा होता है। क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो बहुत सारे हैं, 3 से 4 लॉ हैं, जिनको यूज करते हुए हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। सही है, जैसे लॉ ऑफ पावर है कि अगर किसी नंबर के ऊपर, किसी बेस के ऊपर एक पावर है और उसके ऊपर एक और पावर हो, तो फिर हमने क्या करना है, अगर कोई दो नंबर हैं, वो दोनों नंबर एक जैसे हैं, सेम बेसिस हैं, और वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर पावरें लगी हुई हैं कोई, तो उनका क्या करना है। और अगर कोई दो नंबर है वो एक जैसे हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई पावरें हैं, तो उन पावरों का क्या होगा और वो कैसे सिंप्लीफाई होगा। और अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर एक पावर लगी हुई है, तो उसका क्या होगा। कोई नंबर डिवाइड हो रहे हैं दो, उनके ऊपर ब्रैकेट से पावर लगी हुई है, तो उस पावर का क्या होगा। ये सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, हमने इन लॉ को यूज करते हुए इन सवालों को सिंप्लीफाई करना है। पहला सवाल है 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। चलते हैं हमारे सवाल की तरफ। सॉल्यूशन 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अब देखेंगे ये 3 और ये 3 बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है, ये 3 बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है। मैंने आपसे कहा कि दो एक्सपोनेंट, दो बेसिस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट का क्या होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दो बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो, तो उनके एक्सपोनेंट को आपने क्या करना है, उनके एक्सपोनेंट को आपने माइनस करना है। कैसे माइनस करना है, आपने पहले बेस एक बार लिखनी है और उनका जो एक्सपोनेंट है उनको आपने ऐसे माइनस कर देना। सही है, नीचे आके आपने इस माइनस वाले का जवाब लिखना है। 3 की पावर क्या आ जाएगी, 5 माइनस 2 3 आ जाएगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 को इटसेल्फ 3 बार मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये जवाब आ जाएगा 27। 3 3 9 9 3 27। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, 3 की पावर 3 का मतलब समझते हैं 3 3 9 और 9 लिख के जवाब आ जाते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल सॉल्व हो गया। सवाल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 2 है 2 की पावर 4 5 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 2। ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर बेस कोई सेम नहीं है। दो ऊपर दो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर पावरें हैं, और नीचे एक नंबर है वो डिवाइड हो रहा है, उसके ऊपर भी कोई पावर है। अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये जो नंबर है ये इन जैसा बन जाए। सही है, कैसे बनेगा, 2 की पावर 4 5 की पावर 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। 10 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 10 की अगर आप फैक्टर बनाए तो बनते हैं 2 5 10, 5 2 10 भी बनता है, वो लिखना चाहें वो लिख दें, और ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा के 2 लगा दें। ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया कि अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता और ऐसे 2 लिख देता जैसे 10 के ऊपर लिखा होता, तो इसका मतलब होता है ये 2 5 के ऊपर है, जबकि 2 5 के ऊपर का मतलब है कि मेरा ये सवाल रॉन्ग हो जाएगा, यहीं से रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने कंसेप्ट को समझ रहे हैं। 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 के ऊपर पावर 2 है। अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ ब्रैकेट के बगैर, तो इसका मतलब है 5 के ऊपर 2 है। जबकि हम 10 के फैक्टर बना रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका मतलब है कि मुझे पावर भी इसके ऊपर, दोनों के ऊपर देनी है। तो दोनों के ऊपर या तो अलग अलग दें या तो ऐसे होल पावर दें, ताकि उसके बाद हम अलग अलग कर लें। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो पहले आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, उसके बाद अगले स्टेप में आप इस पावर को अलग अलग कर दें। ये भी एक लॉ है कि अगर नीचे दो नंबर हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर एक पावर है ब्रैकेट के बाद, तो उनको आप क्या करेंगे, पावर ऐसे दे देंगे अलग अलग।
ठीक है। अब देखें कि ये बेस और ये बेस सेम हो गई है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। इसी तरह ये दोनों बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 1 लिखते नहीं है तो आपने 5 खाली लिख देना है। अंडरस्टूड है कि 5 की पावर 1 है जो लिखी भी नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जवाब आ जाएगा 20। 2 to the 4, 4 5 जा 20। ये सवाल आपके पास हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 है a+b की पावर 2 डॉट c+d की पावर 3 अपॉन a+b की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1, c+d की पावर 2। अब यहाँ पे भी बिल्कुल यही सिचुएशन बन गई जो हमने 10 को सॉल्व करने के बाद बनाई थी। a+b और a+b दोनों बेसिस सेम है, हम एक बार लिखकर इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 - 1 डॉट c+d की भी इसी तरह कर सकते हैं, 3 - 2। तो a+b की पावर क्या आ गई, 1 लिखते नहीं है, c+d की पावर 1 आ गई जिसको हमें लिखना नहीं है, तो हमारा ये जवाब हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सवालों को सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करना है, सिर्फ लॉ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए पावर को, सवालों को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देना है और सवाल को सिंप्लीफाई करना है जितना हो सकता है, उससे आगे नहीं जाना, यानी कि फर्दर सवाल को और ज्यादा सिंप्लीफाई करके वैल्यू पूरी नहीं निकालनी, बस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है। जैसे सवाल नंबर 1 है मेरे पास, क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 5। अब आप देखें कि 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है, यानी कि दो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, उनके ऊपर अलग अलग पावर है। इन पावरों का क्या होगा, इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप लिखेंगे 1/3, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि आप एक बार बेस लिखें, ऐसे ब्रैकेट बनाएं, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे यहाँ डिवाइड हो रहे थे तो पावर क्या हो रही थी, सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ऐसे ही पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसका जवाब आ जाएगा 1/3 की पावर 9। इससे आगे आपको सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। इस सवाल का मतलब ये है। सवाल नंबर 2 है 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2, बिल्कुल सिमिलर सवाल है, पावर्स और बेस चेंज है। 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2, आप एक बार 3/4 लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 5 + 2 ये बन जाएगा 3/4 की पावर 7, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हमने सवाल नंबर 3 सॉल्व करना है। सवाल नंबर 3 मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। सवाल नंबर 3 सॉल्यूशन -4/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -4/5 की पावर 5, दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, -4/5 एक बार आएगा, पावर आएगी 3 + 5, -4/5 की पावर 8। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि कोई नंबर है, कोई बेस है जो कि नेगेटिव है, अगर उसकी पावर इवन आ जाती है सॉल्व करने के बाद, अगर उसकी पावर इवन आ जाती है सॉल्व करने के बाद, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको, उसका नेगेटिव साइन जो है ना ये वाला, ये अब आप नहीं लिखेंगे, ये नेगेटिव साइन पावर इवन ने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब 4/5 की पावर 8 रहेगी, माइनस हट जाएगा। अगर तो यहाँ 7 आ जाता या 9 आ जाता, यानी कि कोई और नंबर आ जाता, फिर ये माइनस रहता। ये भी एक पते की बात है जो कि आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4, -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 की पावर होल है 3। ये होल पावर है, इसका मतलब इन दोनों के ऊपर आएगी, -3 के ऊपर आ जाएगी पावर 3 और 5 के ऊपर आ जाएगी पावर 2 पहले से, और जो अगली पावर आएगी उसको आप ऐसे लगा दें, सही है। -3 की पावर 3 का मतलब है, इसको आप लिख देंगे 3 की पावर 3 और 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 3 जा 6। अब ये कैसे हुआ,
अभी मैंने आपको बताया कि किसी नंबर के ऊपर अगर दो पावर्स आ जाएंगी तो वो दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो उसका जवाब आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए। ठीक है, ये से आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × -4 की पावर 2 होल पावर 3। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 3 के ऊपर पावर 3 दे देंगे मल्टीप्लाई, -4 के ऊपर पावर 2 पहले से है और मल्टीप्लाई लगा के पावर 3 लगा देंगे, या एक और ब्रैकेट लगा के भी लगा सकते हैं। तो 3 की पावर 3 को कुछ नहीं करना आपने, -4 की पावर क्या हो जाएगी, 2 3 जा 6। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, जैसे मैंने भी आपको इस सवाल में बताया कि आपने इस माइनस को खत्म कर देना अगर पावर इवन आ रही है, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगी मल्टीप्लाई 4 की पावर 6 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे बोर्ड फिर से इरेज करना पड़ेगा, तो मैं यहां से इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। -a/b bc की पावर 5 मल्टीप्लाई -a/bc की पावर 4। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -a/bc लिख के 5 + 4 कर देंगे, -a/bc लिख के क्या कर देंगे 5 + 4 9। अब यहाँ पर पावर ऑड आ रही है, इसका मतलब है आपने -a/bc का माइनस खत्म नहीं करना, यही आपका जवाब रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 -c/d की पावर 2, फिर -c/d की पावर 3, फिर -c/d की पावर 5। 3 दफा -c/d लिखा, यानी कि तीनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -c/d आप एक बार लिखेंगे, पावर्स को ऐड करते हैं 2 + 3 + 5। ठीक है, तो ये बन जाता है -c/d की पावर 2 + 3 5, 5 + 5 10। अब जब पावर इवन आ गई तो फिर आप क्या करेंगे, c/d लिख देंगे, माइनस खत्म कर देंगे और ये 10 रहते देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 रह गया। उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा, ये मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, mn² t4 n³ m5 t7। तो दोस्तों आपने इसके अंदर क्या देखना है, आपने ये देखना है कि सिमिलर बेसिस जो है वो कितनी बार है। जैसे ये m है और कोई m है, हाँ ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये m और ये m एक जैसा है, ये n और ये n एक जैसा बेसिस है, और ये t और ये t एक जैसा है। तो पहले आप m लिख दें, n लिख दें और t लिख दें। m के ऊपर यहाँ पावर 1 है, लिखी हुई नहीं है, और यहाँ पावर 5 है, तो 1 + 5 कर दें आप, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1 + 5। n के ऊपर आप लिख दें 2 + 3, t के ऊपर लिख दें 4 + 7। ठीक है, m के ऊपर आ जाएगा 5 + 1 6, n के ऊपर आ जाएगा 2 + 3 5, इसके ऊपर आ जाएगा 11। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए। ठीक है, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 सॉरी, a2 c5 b2 a3 c3 b4 a4। बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया है। ए लिखें, तीन बेसिस यूज हुई हैं, ए बी और सी, ए बी और सी लिख दें। ए की पावर 2 है पहले, फिर ए की पावर 3 है तो प्लस करके 3 आ गया, फिर ए की पावर 4 है तो प्लस करके 4 आ गया। बी की पावर 2 है पहले, फिर बी की पावर 4 है, सी की पावर पहले 5 है, फिर 3 है और कोई नहीं है। तो ए की पावर क्या आ जाएगी, 2 + 3 5, 5 + 4 9, बी की पावर 6, सी की पावर 8। ये आपका जवाब हो गया। तो ये था एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट। स्टूडेंट्स मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था,
बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए हमने इन सवालों को सिंप्लीफाई करना है। सही है। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन 5 की पावर 2 होल पावर 3। अभी हमने ये डिस्कस किया है कि किसी नंबर के ऊपर अगर दो पावर्स आ जाएं तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5 लिखकर आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 की पावर 6। ये आपका इस सवाल का सिंप्लीफिकेशन का जवाब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां सॉल्व कर देता हूं मैं। सॉल्यूशन एक्स वाई की पावर 3 की पावर 5, एक्स वाई की पावर होल पावर 3 है, फिर एक और होल पावर है 5, ऐसे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप इन होल पावर को खत्म करें, डायरेक्ट करते हैं इसको। एक्स वाई की पावर 3 5 15, क्योंकि किसी नंबर के ऊपर दो पावर हो तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स की पावर 15 अलग, वाई की पावर 15 अलग। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पावर इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ये ऐसे जवाब आ सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 3 सॉल्यूशन -4 की पावर 2 होल पावर 5, तो ये बन जाएगा -4 की पावर 2 5 10। अभी डिस्कस किया था कि किसी नंबर के ऊपर अगर इवन पावर होगी तो उसका जो माइनस है वो नहीं लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे हम 4 की पावर 10। ये आपका जवाब होगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 सॉल्यूशन -3 की पावर 3 -4 की पावर 3 और होल पावर 3, -4 की पावर 2 है, सॉरी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस होल पावर को इन दोनों के ऊपर लेकर आएंगे। इन दोनों के ऊपर पहले से एक पावर है, तो वो पावर जो आएगी वो इनके ऊपर मल्टीप्लाई होकर आएगी। -3 की पावर 3 पहले से, वो 3 आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 की पावर 2 पहले से, वो 3 आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -3 की पावर 3 3 9 और -4 की पावर 2 3 6। अब ये माइनस रहेगा क्योंकि पावर इवन नहीं है, तो -3 की पावर 9 ऐसी रहेगी। लेकिन जो -4 की पावर 6 है, ये पावर इवन है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 6। इसको आप खाली ब्रैकेट के बगैर भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 4 सॉल्व हो गया। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है मेरे पास b की पावर 2 अपॉन 5 होल पावर में 3। सबसे पहले आप क्या करें, इस पावर को इन दोनों के ऊपर लिख दें। b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 की पावर 3। b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए, b की पावर 6 और 5 की पावर 3 ऐसे आ गया। ये इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस पे अप्लाई हो गया। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है मेरे पास -4 अपॉन 9 की पावर 2 होल पावर 3। तो सबसे पहले इस होल पावर को खत्म करेंगे, 2 और 3, ये बन जाएगा 6। उसके बाद आप इसका माइनस खत्म करेंगे क्योंकि पावर इवन है, 4 अपॉन 9 हो जाएगा और पावर 6 आ जाएगी। अब एक और अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं यहाँ पे, तो ये 4 की पावर 6 और 9 की पावर 6 ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन रह गया z की पावर 3 की पावर 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सवाल नंबर 7, z की पावर 3 की पावर 2 होल पावर 4। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पावरों को सॉल्व कर लेते हैं। z की पावर 3 ऐसे रहने देते हैं, 2 4 8। वैसे तो तीनों पावर एक साथ मल्टीप्लाई होती हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये पावर खत्म हो गई, 2 4 8 हो गया। अब 3 को उससे करते हैं तो कितना हो जाएगा, z की पावर 3 8 24। ये जवाब हो गया। लास्ट 8 क्वेश्चन है हमारे पास, m स्क्वायर m क्यूब m4 होल पावर पे 2, एक और होल पावर है जिसके ऊपर क्या लिखा है 5। सबसे पहले तो आप क्या करें, दो स्टेप एक साथ करते हैं। ये जितनी बार m लिखा हुआ है इनको आप एक बार लिखे और इन सबकी पावरों को प्लस कर दें। 1 + 2 + 3 + 4।
और होल में 2 5 10, ये हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो ये हो गया m की पावर 10 की पावर 10, दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी तो जवाब आ जाएगा m की पावर 100। ये आपका जवाब हो गया। सही है। तो स्टूडेंट्स अब मैं 9 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 9 क्वेश्चन है मेरे पास। माइनस 0.1 की पावर 2, -0.1 की पावर 3, -0.1 की पावर 4 होल स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करें, -0.1 लिखें एक बार और उसकी पावर से ऐड कर दें 2 + 3 + 4, और बार जो होल पावर 2 है उसको ऐसे रहने दें, और ये जो बार माइनस है उसको भी ऐसे रहने दें। उसके बाद -0.1 आएगा, पावर आ जाएगी 2 + 3 5, 5 + 4 9, और बार जो होल पावर है वो 2 ऐसी रहेगी, माइनस भी बार ऐसी रहेगा। उसके बाद -0.1 की पावर 2 9 2 18, और बार भी माइनस ऐसी रहेगा। अब देखें पावर इवन आ गई है तो ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो बार माइनस है वो इस पावर से हट के तो ये माइनस रहेगा, तो जवाब आएगा माइनस ब्रैकेट में 0.1 की पावर 18। ये आपका फाइनल आंसर है इस जवाब का। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आए होंगे, एक्सरसाइज 1.4 समझ में आई होगी। वीडियो को लाजमी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा अगर कोई चीज़ आपको और समझनी है तो। ठीक है, थैंक यू।